अध्याय 11वां परमात्मा के ब्रह्मांडीय स्वरूपों का प्रदर्शन। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना और आपकी अक्षय महिमा के बारे में भी सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, फिर भी मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। परमात्मा के इस परम गोपनीय रहस्य संबंधी गंभीर उपदेश द्वारा यह सुनकर कि किस तरह इस दृश्यमान जगत के पीछे एकमात्र परमात्मा सत्य है और वास्तव में आत्मा करता नहीं है, अर्जुन का यह भ्रम दूर हो गया कि वह अपने संबंधियों और गुरुजनों की हत्या करने वाला है। गीता के अध्याय 11:1 में अब वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से समूचे विश्व की संभाल करने वाले परमात्मा के विश्व रूप को देखना चाहता है। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे अर्जुन, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा मारुतों को देखो तथा अन्य पहले कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। हे अर्जुन, आज इस मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थिर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो उसे देखो, परंतु मुझे तुम अपने इन मानवीय नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। मानवीय आंखें केवल बाहरी दृश्यों को देख सकती हैं। दिव्य स्वरूप केवल दिव्य नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। दिव्य नेत्र परमात्मा की कृपा या वरदान द्वारा ही प्राप्त होता है। संजय ने कहा, इस तरह कहकर हे राजन धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य सुगंध का शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत तथा सब और मुख किए हुए ईश्वर के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो तो उनका सामूहिक प्रकाश शायद ही इस महापुरुष के तेज की समानता कर सके। अर्जुन ने वहाँ अनेक प्रकार के विभक्त बटा हुआ संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद आश्चर्यचकित और रोमांचित शरीर वाले अर्जुन ने उस प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा जीव समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा को, सभी ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को ही। मैं आपको मुकुट, गदा तथा चक्र से युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज
प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त कठिनाई से देखे जाने योग्य तथा सब ओर से असीम स्वरूप में देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि के रक्षक हैं तथा आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि अंत मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले तथा अपने ही तेज से इस जगत को तपाते अर्थात प्रकाशित करते हुए देख रहा हूँ। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। हे परमात्मन, आपके इन अद्भुत और तेजपूर्ण रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथित अर्थात भयभीत हैं। देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका गुणगान कर रहे हैं तथा सिद्धों और महर्षियों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, साध, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, वितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे लंबी भुजाओं वाले, आपके बहुत से मुख, बहुत से नेत्र, हाथ, जंघाएं, पांव, पेट तथा बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान आप अनेक वर्णों वाले फैलाए हुए मुख तथा प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखते हुए मेरी अंतरात्मा भयभीत हो रही है। मैं शांति और धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं की समझ नहीं रह गई है और मैं शांति भी नहीं पा रहा हूँ। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल दाढ़े वाले भयानक मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के चूड़ित सिर आपके दांतों के बीच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों की बहुत सी जलधाराएं समुद्र की ओर वेग से बहती चली जाती, उसी प्रकार ये नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुख द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परमीण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप वास्तव में कौन हैं। हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, आपको मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी प्रवृत्ति क्या करने की है। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। यहाँ इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो विरोध पक्ष की सेना में योद्धा लोग हैं, वे सब तुम्हारे मारे बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। अतः उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और बहुत से अन्य वीर योद्धा जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन्हें तुम मारो। भय मत करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तुम केवल युद्ध करो। अर्जुन को दिखाया गया परमात्मा का
विश्व रूप विस्मय भरा और भयानक होने के साथ साथ हितकारी भी था। इस दृश्यमान जगत में ये दोनों रूप अनिवार्य हैं, परंतु अपने आंतरिक रूप में परमात्मा को केवल परम शांत और दयालु ही कहा जा सकता है। जो परमात्मा के अंतर में पूर्व निश्चित था, उसका पूर्व संकेत परमात्मा ने अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने पहले ही देख लिया कि इस रणभूमि में भयंकर विनाश होने वाला है, जिसमें दोनों तरफ के प्रसिद्ध योद्धाओं का अंत हो जाएगा। यह सब ब्रह्मांड के अटल नियम के अनुसार होगा तथा अर्जुन इसका केवल निमित्त मात्र होगा। शुरू में अर्जुन युद्ध करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपने ही वयोवृद्धों संबंधियों तथा आचार्यों को मारकर पाप अर्जित करेगा। परंतु अब उसे बोध करा दिया गया कि वह तो परमात्मा के हाथ के एक कठपुतली है, क्योंकि यह सब कुछ तो दैवी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए अर्जुन को अपनी विजय का श्रेय नहीं जाता। बुद्धिमान लोग अपने आप को सदा परमात्मा द्वारा किए जाने वाले कार्यों का केवल निमित्त मात्र मानते हैं। अपने अहंकार को जड़ से समाप्त करके वे अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन रखते हैं। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुम्हें भयभीत या चकित नहीं होना चाहिए। तुम भय रहित और प्रतियुक्त मन से मेरे पहले वाले स्वरूप को फिर से देखो। अर्जुन को ऐसा कहकर वसुदेव श्री कृष्ण ने फिर से वैसे ही अपने स्वरूप को दिखलाया। भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को पुनः धीरज दिया। हे श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बोले, मेरे जिस स्वरूप को तुमने देखा है इसका दर्शन अति दुर्लभ है। देवता भी सदा इस दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार मेरा ज्योतिर्मय रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। परंतु ये अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो कोई मेरे लिए ही सभी कर्तव्यों कर्मों को करता है, मेरे परायण, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और सभी जीवों के प्रति निर्भय भाव वाला है, ऐसा पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। संपूर्ण गीता के सारभूत उपदेश को इस श्लोक में रख दिया गया है। मनुष्य को फल की इच्छा को त्याग कर अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करने, अपने को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देने और सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव रखने के लिए चिताया गया है। यदि मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा के प्रति पवित्र प्रेम और भक्ति का भाव संजोए रखता है और संसार में परमात्मा का निमित्त बनकर काम करता है, तो उसके मनुष्य जीवन का संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा के ब्रह्मांडीय स्वरूपों का प्रदर्शन नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है।